क्या यहां शिव रहते हैं? महादेव के देवदूत की हकीकत। 16 आने सच। क्या धरती पर महादेव का एक देवदूत मौजूद है? क्या शिव का वो दूत 20 साल से तपस्या में लीन है? क्या उस बाबा ने 20 साल से न कुछ खाया न कुछ पिया? क्या वो बाबा सिर्फ शिव की शक्ति और जाप से जिंदा है? नमः शिवाय। कहा तो यही जाता है कि 20 साल से बाबा सत्यनारायण ने न तो नींद ली, न अन्न खाया, न पानी पिया। 20 साल से वो एक ही जगह पर बैठकर तपस्या कर रहे हैं। लेकिन क्या ये मुमकिन है? क्या वाकई इस कलयुग में कोई चमत्कारी देवदूत जिंदा है? अगर वो हैं तो कहां रहते हैं, कैसे जिंदा हैं? महादेव के देवदूत की हकीकत क्या वही है जो लोग बताते हैं, या कहानी कुछ और है? यहाँ पे एक बाबा हैं जो बहुत साल से यहाँ पे बैठे हुए हैं। वो ना अन्न खाते हैं, ना जल पानी, कुछ नहीं। ऐसे ही बैठे रहते हैं। वो ठंड में भी, धूप में भी, बरसात भी होती है तो आज तक उनको कभी हमने पानी पीते हुए नहीं देखे हैं। प्रभु की क्या चमत्कार है कि बिना जल का रह रहे हैं, बिना अन्न का। आपके स्क्रीन पर बाबा सत्यनारायण हैं जो यहाँ 20 साल से तपस्या पर बैठे हैं। देवों के देव महादेव की तपस्या में लीन इस बाबा के बारे में हमने जो सुना और जो इस धाम में आने वाले भक्त पिछले 20 साल से सुना रहे हैं, उन दावों पर यकीन करना असंभव है। इंसान 10 से 12 दिन तक तो बिना खाए पिए जिंदा रह सकता है, लेकिन यहां तो बाबा ने बीते 20 साल से एक बूंद पानी भी नहीं पिया और न ही अन्न का एक दाना मुंह में गया। एकदम सच है। आप बाबा जी कुछ भी खाते पीते नहीं हैं यहाँ पे, ना वहाँ से उठते हैं। एकदम सच है। जैसा आप बहुत से भक्तों से पूछ भी सकते हैं, यहाँ पे जो आ रहे हैं, जो दर्शनार्थी हैं, उनसे आप पूछ सकते हैं। बाबा जी कुछ भी खाते पीते नहीं हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? इस चमत्कार के पीछे जो कहानी सुनाई जाती है वो ये है कि बाबा सत्यनारायण ने 20 साल पहले अपनी जीभ काटकर महादेव को अर्पित कर दी थी। तभी से बाबा को शिव की अदृश्य शक्ति मिल गई और उन्होंने अपने भूख प्यास को वश में कर लिया। बाबा जी यहाँ पर जब से बैठे हैं तब से 20 साल हो गए ऐसे ही बैठे हुए हैं लगातार। दिन भर तपस्या करते हैं, रात को 12 बजे के बाद नेत्र खोलते हैं। वो 49 डिग्री की प्रचंड धूप और खून जमा देने वाली सर्दी भी खुले आसमान के नीचे धूनी रमा कर बैठे इस तपस्वी को तोड़ नहीं सकी। 20 साल गुजर गए, बाबा को किसी ने न तो उनके आसन से कभी उठते हुए देखा, न ही कभी खाते पीते। वहाँ से बाबा जी कभी सेकंड भर के लिए भी कभी आज तक उठे हम लोगों ने देखा नहीं है। यहाँ पे सीसी कैमरा भी लगा हुआ है। यही वो दावा है जिसने बाबा की ख्याति को देश विदेश तक फैला दिया। हजारों लोग शिव साधना में लीन इस बाबा के दर्शन करने आते हैं। कुछ शिव भक्त तो इसी बाबा को कलयुग में भगवान शंकर का देवदूत मानते हैं। तो क्या वाकई ये बाबा महादेव के देवदूत हैं? क्या किसी इंसान के लिए यह मुमकिन है कि वो 20 साल तक ऐसे हठ योग के सहारे जिंदा रह सके? चमत्कार की सारी सीमाओं को लांघने वाले इस बाबा के पास वो कौन सी अदृश्य ताकत है? उस बाबा को जब हमने 72 घंटे तक कैमरे में कैद किया तो कैसी चौंकाने वाली हकीकत सामने आई।
बाबा को लेकर किए गए तमाम दावे हमारी पड़ताल के बाद सन्न कर देने वाले सच में क्यों बदल गए। आज महादेव के देवदूत कहे जाने वाले इस तपस्वी की आधी हकीकत का पूरा सच सामने आएगा। आपके मन में उठने वाले हर सवाल का जवाब मिलेगा। कैमरे में कैद एक एक मिनट, एक एक फ्रेम पर नजर रखिएगा। जो दिखेगा वो सारे मिथक तोड़ देगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पवन नारा। आज हम पहुंचे हैं छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में, और रायगढ़ में कोसम नारा एक कस्बा है। यहां पर एक ऐसे बाबा के होने की हर तरफ चर्चा है जो 20 साल से भक्ति में लीन है। गर्मी, सर्दी, बरसात खुले आसमान में बैठते हैं और जो पानी और भोजन तक ग्रहण नहीं करते। यहां शिव का एक धाम है। यहां 20 साल से चल रहा एक हवन कुंड है, और यहां शिव की तपस्या में 20 साल से बैठे एक बाबा हैं। बाबा की लंबी जटाएं हैं, हाथों में बड़े बड़े नाखून हैं। ध्यान मुद्रा में बैठे बाबा की आंखें बंद हैं, और बाबा के इसी अवतार को लेकर जो दावे किए जा रहे हैं उसे पूरी तरह समझने के लिए हम इस सत्यनारायण धाम में कैमरों के साथ पहुंचे हैं। मंदिर के चप्पे चप्पे पर बाबा के पोस्टर चस्पा हैं। अंदर आते ही हमें वो चमत्कारी बाबा दिख भी गए। मंदिर परिसर के बीचों बीच सत्यनारायण बाबा तपस्या में लीन थे। ठीक वैसी ही वेशभूषा जिसका जिक्र वेद पुराणों में ऋषि मुनियों को लेकर किया गया है। हमें बताया गया कि 20 बरस से बाबा को इसी मुद्रा में देखा जा रहा है। यानी तारीखें गुजरी, साल गुजरे, लेकिन बाबा जस के तस यहीं डटे रहे, महादेव के शिवलिंग के एकदम करीब। आपको लगा होगा कि ये कैसे संभव है। तो जब मैं शुरू में यहाँ पे आया तो मेरे को भी लगा कि ऐसे तपस्या कैसे संभव हो सकती है यहाँ पे। फिर मैं निरंतर अलग अलग समय पे आया, दोपहर में आया, सुबह आया, रात में आया, देखा तो बाबा जी यहाँ पे निरंतर तपस्या में बिना कुछ खाए पिए ऐसे बैठे रहते हैं। दावों से साफ था कि बाबा ध्यान की मुद्रा से सिर्फ आधी रात को कुछ घंटे के लिए ही बाहर आते हैं, वो भी धाम में आने वाले भक्तों से मिलने के लिए। वरना 24 घंटे में 21 घंटे तो बाबा बगैर आसन छोड़े ध्यान की इसी मुद्रा में शिव की भक्ति करते दिखाई देते हैं। आपके स्क्रीन पर बाबा सत्यनारायण हैं जो यहाँ 20 साल से तपस्या पर बैठे हैं। सामने एक अखंड यज्ञ चल रहा है। शिवलिंग है, शिवलिंग पर नारियल चढ़े हुए हैं, ऊपर से पानी लगातार आता रहता है। कुछ यहाँ जल चढ़ाने के लिए चमत्कार का पहाड़ खड़ा किया गया है। लगातार बैठना, तपस्या करना हम समझ सकते हैं, लेकिन जो बात हमारी समझ से परे है वो है कि क्या कोई इंसान कुछ दिन, 2 दिन, 4 दिन, हफ्ता, 10 दिन बिना पानी के रह सकता है? वैसे सत्यनारायण धाम में जिस श्रद्धालु से भी हम मिले वो कैमरे पर यही कहता रहा कि बाबा को भगवान शिव का साक्षात वरदान मिला है। बाबा इंसान नहीं, वो दिव्य आत्मा है। दावों के पीछे हमें जो तर्क दिए गए उसमें एक ये था कि बाबा प्रचंड गर्मी में तपते सूरज के नीचे तपस्या करते हैं, जो इंसान के बूते की बात नहीं।
ये सिर्फ और सिर्फ एक देवदूत ही कर सकता है। बहुत कष्ट हो रही है कि बाबा कितने तपस्वी हैं, कितना इनको शिवलिंग में ध्यान है, इनकी आत्मा सीधे स्वर्ग की प्राप्ति करेगी। ये बातें थोड़ी परेशान करने वाली तो थी कि आखिर कैसे तपती धूप में बाबा ध्यान की मुद्रा में बैठे थे। हमारे कैमरे बाबा को उस वक्त से कैद कर रहे थे जब धूप हल्की थी। थोड़ी देर बाद दोपहर हुई, गर्मी बढ़ने लगी, लेकिन बाबा की तपस्या भंग नहीं हुई, वो वैसे ही डटे रहे। अगर बाबा को आप ध्यान से देखेंगे तो शरीर पर जटाएं हैं, शरीर से पसीना निकल रहा है। इस वक्त दोपहर के ठीक 2 बजे हैं। दावों के मुताबिक गर्मी हो, सर्दी हो, बरसात हो, बाबा 20 साल से यहीं जमे हैं, बिना पानी की एक बूंद के, बिना अन्न का एक दाना खाए। बाबा सत्यनारायण के दर्शन की चाहत लिए जो लोग आते हैं, उनके मन में भी यही सवाल होता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। यही हमारे मन में भी चल रहा था। मैं हमेशा किसी न किसी से सुनते रहती थी कि यहाँ पे एक बाबा हैं जो बहुत साल से यहाँ पे बैठे हुए हैं, वो ना अन्न खाते हैं, ना जल पानी, कुछ नहीं पूछते। मैं ऐसा सुनी थी, तो मेरा बहुत इच्छा हुआ कि मैं जाऊँ वहाँ पे, देखूँ वो किस तरह से ऐसे रह रहे हैं। बाबा सत्यनारायण के भक्तों की लिस्ट में सूबे के मुख्यमंत्री से लेकर कई बड़े बड़े नेता शामिल हैं। इन तस्वीरों ने हमें भी ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि बाबा की तपस्या के पीछे कुछ तो है। इसी दौरान हमारी नजर मंदिर प्रांगण में लगे एक बड़े से पोस्टर पर पड़ी। उस पोस्टर में बाबा की 20 अलग अलग तस्वीरें मौजूद थी, जो इस बात की निशानी के तौर पर लगाया गया था कि बाबा 20 साल से इसी जगह पर बैठकर तपस्या कर रहे हैं। यहाँ मंदिर समिति की ओर से एक पोस्टर लगाया गया है जिसमें 1998 से लेकर 2017 तक की तस्वीरें दिखाई गई हैं। उसमें अगर आप तस्वीरों में देखेंगे तो 1998 में जब इन्होंने यहाँ जीभ का दान करने के बाद बैठे थे तब शर्ट पहनी थी। उसके बाद एक कुंड बना है, उसके ऊपर बैठे हैं। उसके बाद कुंड और बड़ा हो गया है। हम अभी पोस्टर को देख ही रहे थे, तभी सत्यनारायण धाम में आए एक भक्त ने चौंकाने वाला दावा कर दिया। श्रद्धालु ने बताया कि बीते 20 साल से बाबा ने एक शब्द नहीं बोला है। उन्होंने अपनी जीभ भगवान शिव के चरणों में समर्पित कर दी थी, लेकिन चंद महीने बाद बाबा से जुड़ा एक और अविश्वसनीय चमत्कार होने वाला है। तपस्या के 21 साल जैसे ही पूरे होंगे, बाबा फिर से बोलना शुरू कर देंगे। ये बहुत हैरान करने वाला दावा था। सर यहाँ पे 8 साल हम आए थे, 8 साल पहले की बात है, तो ऐसा कुछ बना नहीं था। तो जैसे लालसा एक रहती है, कहीं जाओ तो जैसे श्रद्धा रहती है, तो हम लोग सोचे कि चलो एक बार और देख लेते हैं भाई, यहाँ पे मनोकामना पूर्ण होती है। तो 8 साल पहले कुछ और था, अब जब आए हैं इतने साल 8-10 साल के बाद, तो यहाँ कुछ और ही बदल गया है। अब तक हमने यही सुना था कि बाबा खाते नहीं, पीते नहीं। अब नई जानकारी सामने थी, बाबा दोबारा बोलने वाले हैं, वो भी तब जबकि उन्होंने अपनी जीभ शिव को अर्पित कर दी है। अब ये जरूरी हो गया कि सत्यनारायण बाबा को देवदूत बताने वाली कहानी का हर सिरा खोला जाए। हमारा कैमरा ऑन था, बाबा की एक एक तस्वीर रिकॉर्ड हो रही थी। हम उन तमाम दावों को परत दर परत खोलने में जुट गए, जिससे जुड़ी थी बाबा के पास महादेव के वरदान की अद्भुत कहानी। अब हम सत्यनारायण बाबा के गांव डुमरपाली में पहुंचे हैं। ये उनका घर है, बाकायदा 4 दीवारी हो रखी है, गाड़ी खड़ी है और सामने बाबा जी का एक पोस्टर लगा है। बाबा सत्यनारायण आज दुनिया के सामने हैं, लेकिन उनकी तपस्या का सच तलाशने की सीढ़ी उस गांव से होकर गुजरती है जहां उनका बचपन बीता। मन में सवालों का तूफान लिए हम बाबा सत्यनारायण के घर पहुंच गए। वहां उनकी मां हंसमती साहू मिली। बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि 12 जुलाई 1984 को बेटे का जन्म हुआ था। बचपन से ही वो धर्म कर्म के काम में हिस्सा लेते थे, पर क्या पता था कि तब का हलधर आने वाले वक्त में सत्यनारायण बाबा बन जाएगा। मां ने बताया कि एक बार गांव के ही तालाब के बगल में मौजूद शिव मंदिर में वो लगातार 7 दिन तक तपस्या करते रहे। घर वालों के समझाने पर उस वक्त वो लौट आए,
लेकिन दोबारा घर छोड़कर गए तो फिर नहीं लौटे। 20 साल पार हो गए ना। 20 साल पार हो गए। हाँ। तो कब लगा कि इसका ध्यान शिव में है, या कब कैसे चले, किन हालात में चले गए वो यहाँ से? बिना बताए चले गए, नहीं खेलत बुलत कौन बीत के निकल गिन पता नहीं पाएंगे। बाद में खोजत ना 2-4 दिन के ओकर पता चली तो गहन देखे तो हमार लड़का रही। वाकया उस वक्त का है जब हलधर 13 साल के थे। घर वालों के मुताबिक एक रोज वो स्कूल के लिए निकले, लेकिन कभी वहां पहुंचे नहीं। स्कूल ड्रेस में ही हलधर ने घर से करीब 22 किलोमीटर दूर इसी इलाके को अपनी तपोभूमि बना लिया। तपोभूमि जहाँ पे शुरुआत उन्होंने अपनी जीभ को अर्पण करके 3 पत्थर रख के उसके ऊपर अपनी जीभ का अर्पण किया और अपने को शिव की आराधना में लीन कर लिया। और इस तरह हलधर अपने हठ योग से एक दिन सत्यनारायण बाबा बन गए। ये 20 साल पुरानी उनकी तस्वीर है जब बाबा पहली बार तपस्या पर बैठे थे। उस वक्त उनके शरीर पर स्कूल ड्रेस ही थी। तभी से बाबा बात नहीं करते। जब ध्यान तोड़ते हैं तो भक्तों से इशारे में ही संवाद कर लेते हैं। हर नए साल के साथ बाबा का ये धाम भव्य होता गया और दर्शन के लिए आने वाले भक्तों की तादाद बढ़ने लगी। श्रद्धालुओं को जो बात यहाँ चुंबक की तरह खींच लाती है वो है बाबा के कठोर तप की चौंकाने वाली कहानी। क्योंकि मेडिकल साइंस की थ्योरी बताती है कि बिना खाए पिए 20 साल तक कोई इंसान जिंदा नहीं रह सकता। खुराक के बिना जिंदा रहना थोड़े दिन के लिए ठीक रहेगा, लेकिन 20 साल तक खाए बिना तो खुराक मिलेगा कहाँ उनका? अपना बॉडी में हर दिन नीड रहती है विटामिन की, कुछ नहीं तो पानी की रहती है, कार्बोहाइड्रेट चाहिए, प्रोटीन्स चाहिए, मल्टीविटामिन चाहिए, कहाँ से आएगा ये सब? क्या वाकई 20 साल से बाबा ने न तो एक रोटी खाई, न पानी की एक बूंद पी, यहां तक कि कभी नित्य क्रिया पर भी नहीं गए? बाबा को लेकर किए जाने वाले ये चमत्कारी दावे मेडिकल साइंस की थ्योरी के एकदम खिलाफ हैं। विज्ञान कहता है कि इंसान को जिंदा रहने के लिए ऊर्जा चाहिए और वो ऊर्जा खाने पीने से मिलती है। ऐसे में बिना खाए पिए लंबे वक्त तक जिंदा रहना नामुमकिन है। इसी थ्योरी की कसौटी पर हमने जब बाबा सत्यनारायण को लेकर किए जाने वाले दावों को परखा तो पूरी कहानी 360 डिग्री घूम गई। हमारे कैमरे में वो सच कैद हुआ जिससे पता चलता है कि बाबा खाते भी हैं, पीते भी हैं। अब आप सोचेंगे कि जिस बाबा पर कैमरों की पैनी नजर थी, उस बाबा ने कैसे खाया, कैसे पिया और कैसे अपनी जगह बदली। ये चौंका देने वाला सच अब आपकी आंखों के सामने होगा। रात के लगभग 12 बजे हैं। स्वामी सत्यनारायण की तपस्या की हकीकत जानने के लिए हम एक बार फिर आश्रम पहुंचे हैं। रात को सन्नाटा है, आसपास सब बंद है। रात गहरा रही थी। हमारी जिज्ञासा हर बीतते पल के साथ बढ़ती जा रही थी। सत्यनारायण बाबा के आश्रम में हमारी टीम को 10 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका था और अब बारी बाबा को लेकर हो रहे तमाम दावों की हकीकत जानने की थी। हमें बताया गया था कि बाबा रात के 12 बजे ध्यान से उठ जाते हैं और रात 12:30 बजे से भक्तों को दर्शन देते हैं। लिहाजा हम घुप अंधेरे की परवाह किए बगैर आश्रम पहुंच गए। आश्रम के भीतर ज्यादातर इलाके में अंधेरा था। कोने में एक बल्ब जल रहा था। आश्रम के गेट पर अब भी बड़ा सा ताला लटका हुआ था, जिसे देखकर हम चौंके, लेकिन फिर गेट खटखटाने का फैसला किया। काफी देर बाद आश्रम का एक कर्मचारी बाहर आया। खुलेगा एग्जैक्ट ये
ये 1 मिनट आइएगा ना। ये तो गेट 12:30 बजे 12:30 से नहीं खुलेगा। हमें कहा था कि आप 12 बजे आ जाइएगा। ट्रस्टी से बात तो हुई थी, वो आ जाएंगे नहीं तो बोला था ना। बात कीजिए ना एक बार मोबाइल में। मेरे पास तो मोबाइल नहीं है जी तो आधा घंटा इंतजार करें हम। तो बाबा तो वैसे भी मिलते हैं 12:30 मिलते हैं, इसलिए उससे पहले ध्यान कब तक रहता है? 12 बजे नेत्र खोल देते हैं। तो 12 तो अभी बजा नहीं है। आज पहले 12 नहीं बजा भाई। तो अभी बाबा जी नेत्र खोल दिए अभी? नहीं, मैं गया नहीं। गौर करने वाली बात यह है कि जो दावा किया जाता है कि बाबा 24 घंटे ध्यान में रहते हैं, अभी फ़िलहाल दरवाज़ा बंद है और हम अगर झांक कर अंदर देखने की कोशिश करेंगे तो हमें यहाँ अंदर कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। इस दरवाजे के पार भी एक पर्दा लगा दिया गया है। सवाल ये है कि बाबा के चारों ओर पर्दा लगाने की ज़रूरत क्या है? हमने इनके सेवकों से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि बाबा अभी ध्यान में नहीं, उन्होंने अपनी आंखें खोल ली हैं, लेकिन वो 12:30 बजे भक्तों को दर्शन देते हैं। उससे पहले दरवाजे बंद हैं, न सिर्फ बंद हैं, ताला भी लगा लिया गया है। हम अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे, हमें फ़िलहाल 12:30 से पहले अंदर जाने की अनुमति नहीं है, जो काफ़ी सवाल खड़े करती है। आश्रम के प्रवेश द्वार पर लगे पर्दों ने हमारी शंका बढ़ा दी, क्योंकि जिस तरह के पर्दे लगाए गए थे उनसे आश्रम के अंदर कहीं से कुछ भी देखा नहीं जा सकता था। इसी दौरान हमने आश्रम से बाहर निकलने वाले रास्ते का रुख किया, वहां पर भी ताला था। बाबा सत्यनारायण का ये निकास द्वार है। इससे अगर आप देखेंगे तो यहाँ फ़िलहाल एक ताला लगा हुआ है। घड़ी में 12:05 हैं। अंदर आप देखेंगे जहाँ बाबा धाम में बैठते हैं, उसके ऊपर दूर से आए तब हमें एक लाइट जलती हुई दिखाई दे रही थी। अब बिल्कुल वहाँ अंधेरा है, कोई लाइट नहीं है। और अब देखना होगा कि 12:30 बजे जब दरवाजे खुलते हैं तो क्या वो लाइट जलती है, नहीं जलती है। तो कई ऐसी चीज़ें हैं जो इस दावे पर संदेह पैदा करती हैं। और सवाल ये कि अगर वो इतने ही भक्ति में लीन रहते हैं तो दरवाजे बंद क्यों किए जाते हैं, पर्दा क्यों लगाया जाता है और भक्तों की एंट्री 12:30 के बाद शुरू की जाती है। तो इस दौरान क्या होता है, ये अभी भी रहस्य है। खैर, आधे घंटे बाद आश्रम का गेट खुला और हम भीतर जाने लगे। पूरा वक्त हमारा कैमरा ऑन था और आश्रम का एक एक कोना कैमरे में कैद हो रहा था। अंदर खुला सा आंगन था जिसमें बाबा के दर्शन करने पहुंचे कुछ भक्त दिखाई दे रहे थे। धीरे धीरे हम आगे बढ़े तो शिवलिंग के पीछे ऊंचे सिंहासन पर हमें सत्यनारायण बाबा दिखाई पड़े। हम बाबा के काफी करीब पहुंच चुके थे। बाबा शांत बैठे थे। आधी रात को भी चेहरे पर थकान या नींद का नामो निशान नहीं था। आश्रम के कर्मचारी बाबा के पास पहुंचते और वो इशारों में उन्हें कुछ निर्देश देते। इसी दौरान बाबा से हमारा परिचय भी कराया गया। पवन नारा जी हैं और शर्मा जी, आप पूरा नाम? जहान शर्मा इंडिया टीवी से आए हैं, दिल्ली से। बाबा को जब हमारे बारे में बताया गया तो उनके चेहरे पर इस तरह के भाव थे जैसे वो खबरों से रोजाना रूबरू होते हो। हम हैरान थे कि हर वक्त तपस्या में लीन रहने का दावा करने वाले सन्यासी को दुनिया भर की खबरें जानने का वक्त कब मिलता होगा। हम उलझन में थे कि इसी दौरान हमें एक और चौंकाने वाली बात पता चली। भक्तों की भीड़ आगे बढ़ती रही। एक एक कर भक्त बाबा के पास पहुंचते रहे। छोटे छोटे बच्चे, नौजवान, बुजुर्गों से लेकर बड़ी संख्या में महिलाएं भी थीं। कई लोग कागज और दस्तावेजों के साथ आए थे जिन्हें पढ़कर बाबा इशारों में जवाब देते। हमें बताया गया था कि बाबा तड़के 3 बजे तक ही भक्तों को दर्शन देते हैं और हमें यहां आए 15 मिनट बीत चुके थे। रात के 12:45 हो चुके हैं। बोर्ड बता रहा है कि बाबा जी से मिलने का समय रात 12:30 बजे से 3 बजे तक है और सुबह
6 बजे से 7 बजे तक है और शनिवार को 12:30 से सुबह 5 बजे तक। और अभी यहाँ का माहौल ऐसा है कि कुछ लोग यहाँ रात को दर्शन के लिए आए हैं और जो सबसे बड़ी तस्वीर है जिसकी वजह से रात को आते हैं वो ये है कि अब बाबा ध्यान मुद्रा से बाहर हैं। अब वो लोगों से बात करते हैं, इशारों में पूछते हैं और सीधा संवाद करते हैं। घड़ी की सुई बढ़ती जा रही थी। आशीर्वाद लेने वाले श्रद्धालुओं में किसी को पारिवारिक परेशानी थी, किसी को नौकरी में दिक्कत थी, कोई बीमारी से जूझ रहा था। सबकी उम्मीद एक ही थी कि बाबा के आशीर्वाद से सब ठीक हो जाएगा। लेकिन बाबा के सिंहासन के पास जाने की इजाजत हर किसी को नहीं थी। तो ये बाबा जी का मंच है, उसके चारों ओर ये स्टील की फेंसिंग की गई है ताकि कोई बाबा जी को छुए नहीं। बाबा जी उचित दूरी बनाए रखे। 2-3 यहाँ तकिए नुमा चीजें लगी हैं जिन पे तकिया लगाया गया है। बाबा जी के दर्शन करने के बाद भक्त यहाँ से बाहर चले जाते हैं। तो लगातार यहाँ अब भी भक्त पूजा कर रहे हैं। बाबा जी रात को 10:30 से लेके 12 साढ़े 12 तक ये धाम बंद रहता है। ध्यान में रहते हैं नहीं रहते हैं वो किसी से डिस्कस नहीं किया जाता है और हमने भी फिलहाल पूछने की कोशिश नहीं की है। ट्रस्टीज से हम पूछेंगे कि जब मंदिर बंद होता है 10:30 बजे से लेकर 12:30 बजे तक, तो क्या उस दौरान बाबा जी क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, ये ट्रस्टी से पूछेंगे। हालांकि सत्यनारायण बाबा के सिंहासन के पास जाने वाला एक रास्ता ऐसा भी है जो दिन में नहीं खुलता। इस रास्ते को रात के वक्त खोला जाता है। इसी रास्ते पर एक परिवार 2 महीने की बीमार बच्ची के साथ खड़ा था। ये दिन में आम भक्तों के लिए नहीं खुला होता, यहाँ से आगे नहीं बढ़ सकते। चूंकि अभी रात है और बाबा ध्यान में नहीं है और लोगों से संवाद करते हैं, तो आइए आपको दिखाते हैं। ये यहाँ अब देखिए कितना छोटा बच्चा है। कितना बच्चे की उम्र क्या है? 2 महीना 10 दिन। 2 महीना 10 दिन। क्या हुआ? इसका ऑपरेशन लगेगा बोल रहे हैं। किस चीज का? उसका सिस्ट हो गया है। अच्छा, गांठ है पित्त नली में जी। अच्छा, पित्त नली में गांठ है तो उसका ऑपरेशन बोला है। आप यहाँ क्यों आए हैं फिर? ये बाबा जी को दिखाया। अच्छा, बाबा जी को दिखाने के लिए। तो ये श्रद्धा है, यहाँ कोई इलाज का दावा नहीं है, लेकिन श्रद्धा इतनी मजबूत है कि 2 महीने की बच्ची है, पित्त की नली में गांठ है और अब उसका ऑपरेशन बताया गया है। लेकिन उम्मीद है कि ये गांठ बाबा जी के दर्शन से ठीक हो जाएगी, आशीर्वाद लेने आए। बीमार और परेशान ही नहीं, बाबा के पास खुशी में भी लोग पहुंचे हुए थे। हमें एक ऐसा परिवार भी मिला जो अपने बेटे का जन्मदिन मनाने केक लेकर आया था। यहाँ आपका जन्मदिन है आज, तो एक ये बच्चा है केक के साथ आया है। क्यों आए हैं आप? क्या मान्यता है आपकी और यहाँ क्यों आप जन्मदिन मनाना चाहते हैं? अच्छा लगता है जन्मदिन। पहले भी मनाया है? जी, भैया का मनाया। भैया का मनाया है। तो खीर केक फल के साथ यहाँ आए हैं। शिवलिंग के सामने केक कट रहा था, फल चढ़ाए जा रहे थे। हम गौर से बाबा को देख रहे थे। दोबारा ध्यान मग्न होने का वक्त करीब आ रहा था और बड़ा खुलासा होना अभी बाकी था। तभी हमारी नजर बाबा के सिंहासन के करीब रखी एक चीज पर पड़ती है। दिखने में यह मोबाइल या लैपटॉप की तरह नजर आ रही थी, लेकिन बाबा को लेकर जितने दावे किए जाते हैं कि वो सांसारिक मोहमाया से कोसों दूर हैं, एक जगह से हिले नहीं हैं और अन्न जल ग्रहण नहीं करते, इन सब दावों को लेकर फिलहाल तो इस बात का यकीन कर पाना मुश्किल था कि जो 20 साल से साधना में लीन हो वो मोबाइल या लैपटॉप का इस्तेमाल करता होगा। पर थोड़ी देर बाद ही बाबा से जुड़े इस मिथक का रहस्य भी सामने आ गया। हमारा अंदाजा सही निकला। बाबा के सिंहासन के करीब रखी हुई वो चीज आईपैड थी और बाबा की उंगलियां अब आईपैड पर चल रही थीं। बाबा की उंगलियों का एक एक मूवमेंट हमें हैरान कर रहा था। बाबा अपने आईपैड में सेव किए गए आश्रम में होने वाले फंक्शंस के वीडियोस हमें दिखाने लगे। सबसे पहले बाबा ने सावन के महीने में धाम में कांवड़ यात्रा के दौरान की तस्वीरें दिखाई।
अच्छा, ये शिवरात्रि सावन जी। तो ये कावड़ लेके आते हैं यहाँ कावड़ पे? की यात्रा से जी, अच्छा। डेली हर सावन में रोज कम से कम तो 20-30 के कावड़ के। आईपैड पर बाबा की उंगलियां किसी एक्सपर्ट की तरह चल रही थी। आईपैड में 3000 से ज्यादा वीडियोस थे। बाबा इशारों से उन वीडियोस के बारे में हमें बताते, जिसे आश्रम के कर्मचारी हमें समझाते। इसी दौरान एक और चौंकाने वाली बात हमें पता चली। आईपैड का इस्तेमाल कितने सालों से कर रहे हैं? बाबा जी को आप किसी भी प्रकार का कोई भी नया से नया मोबाइल आपके पास ब्लैकबेरी कुछ भी हो दे दीजिए, आप ऑपरेट नहीं कर पाएंगे, लेकिन वो तुरंत आपको बता देंगे ऑपरेट करके। अच्छा जी। आईपैड पर बाबा की उंगलियां घूम रही थीं और हम हैरान हो रहे थे। बाबा ने हमें बताया कि हर साल सावन के दौरान मंदिर में कितनी भीड़ होती है। रोजाना सुबह से लेकर शाम तक भक्तों की लाइन लगी रहती है। सुबह से लेकर रात के 2:15 बज चुके थे। हमें सत्यनारायण बाबा के आश्रम के भीतर गए काफी देर बीत चुके थे। दर्शनों के लिए अब सिर्फ 1 घंटे का वक्त और बचा था। अब बारी बाबा को लेकर किए जाने वाले सबसे बड़े दावे की थी। वो दावा जिसे लेकर कहा जाता है कि वो सिर्फ हवा पर जिंदा हैं। उन्होंने 20 साल से अन्न जल ग्रहण नहीं किया है। आईपैड पर फोटो दिखाते हुए बाबा के चेहरे पर मुस्कान थी। लिहाजा हमने माकूल मौका देखकर ये सवाल पूछ दिया कि क्या सचमुच वो कुछ खाते नहीं हैं। और जवाब सुनकर एक बार फिर चौंकने की बारी हमारी थी। भोजन नहीं करते। भोजन नहीं करते हैं आप? फलाहार, पानी, दूध। अच्छा। तो बाबा जी एकदम स्पष्ट बता रहे हैं कि वो पानी और दूध लेते हैं, भोजन नहीं करते हैं। ये बिल्कुल फलाहार और दूध, ये बाबा जी खुद बता रहे हैं। तो आप भी देख सकते हैं कि कोई ऐसा दावा नहीं है। बाबा जी की ओर से मुस्कुराकर उन्होंने कहा कि भोजन नहीं, पानी, दूध और फल, ये जो 3 चीजें हैं वो बाबा जी ग्रहण करते हैं। ठीक कहा बाबा जी? यानी ये सच है कि दुनिया के सामने सत्यनारायण बाबा को लेकर जिस तरह का मिथक है, उसका एक दूसरा पहलू भी है। बाबा तपस्वी तो हैं, लेकिन सच ये भी है कि उन्हें लेकर जैसे अंधे दावे किए जाते हैं, उनमें काफी हद तक सच्चाई नहीं है। बाबा जी के साथ कई घंटे बिताने के बाद हम हक से कह सकते हैं कि 3 मिथक टूट गए। पहला ये कि बाबा अपने स्थान से नहीं हिलते। वो हिलते हैं क्योंकि लगातार धाम में जो निर्माण कार्य रहा है वो इस बात का सबूत है। दूसरा ये कि बाबा जल ग्रहण नहीं करते। इस बात को भी नकारा जा सकता है। बाबा जी ने खुद कैमरे पर स्वीकार किया है कि वो जल ग्रहण करते हैं। रही भोजन की बात, तो बाबा जी ने बताया कि वो भोजन नहीं करते, दूध और फल ग्रहण करते हैं। और ये बात यहां पोस्टर पर भी लिखी गई है। बाबा जी का आहार फल, दूध व जल है। ये मंदिर समिति की ओर से पोस्टर लगाया गया है। यानी हम अंत में कह सकते हैं कि जो बातें लोगों के बीच हैं वो सिर्फ मिथक भर हैं, हकीकत नहीं। कैमरामैन जहान शर्मा के साथ पवन नारा, इंडिया टीवी।